इट्स हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर लिटरेसी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को इसी वीडियो में। इसके साथ ही साथ ये इसका थर्ड पार्ट है। अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इसके प्रीवियस 2 पार्ट्स देख सकते हैं, जिसकी बाकायदा एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है जिसमें आप जाकर के इसे देख सकते हैं। और ये जो कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर बेस्ड जो यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो मेनली बेस्ड होंगे इन सारे एग्जाम्स पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है जो इंसर्ट की होता है एमएस एक्सेल के अंतर्गत। अगर आपने इंसर्ट करना है डेट एमएस एक्सेल में तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। एमएस एक्सेल में ध्यान रखना है डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन का यूज करते हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि अगर आपने एमएस एक्सेल के अंदर अगर आपने टाइम को इंसर्ट करना है तो टाइम कैसे इंसर्ट होगा। ध्यान रखना है बस कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन का यूज करेंगे तो उस सेल में टाइम इंसर्ट हो जाएगा। अगला सवाल जो फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन। मेनली जब हम लोग एमएस एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो हम लोग इन चारों फंक्शंस में से कौन से फंक्शंस का यूज करेंगे ताकि हम उसके अंदर जो लगाए मतलब जिस भी तरह का हमने कंडीशन लगा रखा है उसके बारे में रिजल्ट दिखाएगा। यानी कि हम मेनली कंडीशन को चेक करने के लिए इन चारों फंक्शंस में से कौन से फंक्शंस का यूज करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज काउंटिव फंक्शन। काउंटिव फंक्शन की मदद से हम लोग अपने अकॉर्डिंग कंडीशंस लगाकर चेक कर सकते हैं कि उस सेल में मुझे क्या चेक करना है। मतलब उसे हम मेनली क्या कर सकते हैं, काउंटिव फंक्शन का यूज करके चेक कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो मेनली एक्सेल सेल में आपको जाना है और सिंपली टाइप करना है इक्वल टू काउंट इफ, और इसके बाद आपको एक ब्रैकेट डालना है। इस ब्रैकेट के अंदर मेनली आपको लिखना होता है रेंज, और बगल में जो भी आपने कंडीशन टाइप करना है वो आपका कंडीशन होगा। और इसके बाद यानी कि जो भी आप कंडीशन इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इतना करने के बाद वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रेंज में चेक करेगा कि आपने जो कंडीशन लगाया वो सही है या नहीं। अगर सही होगा तो रिजल्ट ट्रू दिखाएगा और अगर गलत होगा तो रिजल्ट फॉल्स दिखाएगा। इसके अलावा बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो जो काउंट ऑप्शन होता है इसका मेनली काम होता है ये केवल नंबर्स को काउंट करता है। इसके साथ ही साथ जो काउंट ए फंक्शन होता है ये नंबर को भी काउंट करता है और अल्फाबेट को भी काउंट करता है। इसके अलावा जो काउंट ब्लैंक होता है ये मेनली केवल ब्लैंक सेल्स को ही काउंट करने में मदद करता है। अगला सवाल, जब आप एमएस वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो एमएस वर्ड के अंतर्गत अगर आपको किसी भी टेक्स्ट पर हाइपरलिंक का इस्तेमाल करना है तो आप कौन से टैब में जाओगे। तो मेनली ध्यान रखना ये जो हाइपरलिंक होता है एमएस वर्ड के अंतर्गत ये इंसर्ट टैब में मिलेगा। इंसर्ट टैब में जाकर के आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। मेनली ये जो हाइपरलिंक होता है इसके अंदर मेनली हम किसी भी टेक्स्ट या फिर इमेज को दूसरे फाइल से जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसका शॉर्टकट की भी ध्यान रखना है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ की। अगला सवाल जो सीपीयू यानी कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो इसे जो मेनली डेवलप है यह किया था टेड हॉफ के द्वारा। टेड हॉफ के द्वारा इसे डेवलप किया गया था और साथ ही साथ किसके लिए इसने डेवलप किया था, तो इसने डेवलप किया था एक्चुअली में इंटेल कंपनी के लिए। जो इंटेल कंपनी है यूएसए की, इसके लिए मेनली डेवलप किया था टेड हॉफ ने सीपीयू को। इसके साथ ही साथ अगला सवाल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा अभी हाल ही में जो फ्लीट नाम का एक फीचर था जो कि अभी हाल ही में शुरू किया गया था, हालांकि इसे इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलने की वजह से इसे फाइनली अब बंद कर दिया गया है। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये है ट्विटर। ट्विटर के द्वारा अभी हाल ही में फ्लीट नाम का एक फीचर की शुरुआत की गई थी, और ये जो फ्लीट फीचर था यह एक्चुअली में इंस्टाग्राम की स्टोरी की तरह काम करता था, जो कि मेनली 24 आवर्स के बाद खुद से ही वो डिसअपियर हो जाता था, यानी कि गायब हो जाता था। मेनली ये जो फ्लीट फीचर है ये लाया गया था जिससे कि जो यूजर्स हैं वो इससे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो सके। इसके अलावा ट्विटर की बात करें तो जो ट्विटर है इसके प्रेजेंट टाइम पर सीईओ कौन है, ये नाम ध्यान रखना है। प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ कौन है, ये है पराग अग्रवाल। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो ट्विटर है इसके फाउंडर कौन है, ये है जैक डोर्सी। इसके अलावा जो ट्विटर है, ट्विटर की बात करें तो अभी हाल ही में ट्विटर के द्वारा एक नया फीचर भी लॉन्च किया गया है, और ये फीचर कौन सा है, अभी हाल ही में ट्विटर के द्वारा एक सुपर फॉलोज, क्या नाम है, सुपर फॉलोज नाम का एक फीचर भी लॉन्च किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी कि यहाँ जितने डिवाइसेस दी गए हैं इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस का एक एग्जांपल है। तो ध्यान रखना है कि जो स्कैनर है ये इनपुट डिवाइस का एक एग्जांपल है। इसके अलावा भी हाल ही में विच सोशल मीडिया हैज रिसीव्ड अप्रूवल फॉर एनपीसीआई टू एंटर यूपीआई मार्केट, अभी हाल ही में कौन सी सोशल मीडिया ने एनपीसीआई के तहत यूपीआई मार्केट में एंटर करने वाला पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी बन चुका है एक्चुअली में ये, और इसका नाम क्या है, तो ये है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के द्वारा अभी हाल ही में जो एनपीसीआई है यानी कि जो
हमारा नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया है, इसके साथ मिल करके यानी कि इससे मेनली अप्रूवल लेकर के जो यूपीआई मार्केट है इसके अंतर्गत फाइनली व्हाट्सएप ने कदम रख किया है। आप जब भी व्हाट्सएप ओपन करते होगे तो यहाँ इस लोकेशन पर आपको दिखता होगा मेनली यूपीआई, यानी कि इसके मदद से आप पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हो और साथ ही साथ किसी भी चीज का अमाउंट आपने अगर पे करना है तो यूपीआई की मदद से पे भी कर सकते हो। अगला सवाल, जो वाईफाई है इसका फुल फॉर्म क्या है? वाईफाई इसका फुल फॉर्म एक्चुअली में होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ ये मेनली वायरलेस टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ वायरलेस नेटवर्क के अंतर्गत मेनली 4 नेटवर्क्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लैन, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। इसके साथ ही साथ जो दूसरा होता है ये होता है वैन, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। जो तीसरा होता है ये होता है मैन, मैन क्या होता है? दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो लास्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ मॉडिफायर की? इन सारे कीज में से कौन सी ऐसी की है जिसे हम लोग मॉडिफायर कीज के नाम से भी जानते हैं? तो ध्यान रखना है, ये कंट्रोल की है, शिफ्ट की है और अल्ट की है, यानी कि इन तीनों ही कीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मॉडिफायर कीज के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, जो कंप्यूटर अवेयरनेस डे है यह कब मनाया जाता है? तो जो कंप्यूटर अवेयरनेस डे है यह हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इसे ही वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे या फिर नेशनल कंप्यूटर लिटरेसी डे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना, इस वर्ष का थीम था लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। अगला सवाल है कि जो कंप्यूटर है इसमें जो जंक ईमेल होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जंक ईमेल होता है इसे एक्चुअली में हम लोग स्पैम कहते हैं। स्पैम वही होता है जिसके अंतर्गत मेनली जो मेल्स भेजे जाते हैं और ये सारे के सारे मेल्स किसी न किसी एडवर्टीजमेंट पर बेस्ड होते हैं। किसी न किसी चीज के एडवर्टीजमेंट के रूप में ये मेल्स आपको सेंड किए जाते हैं और ये सारे के सारे मेल्स जो होते हैं इन्हें हम लोग जंक ईमेल या फिर स्पैम के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मच बिट्स? तो ध्यान रखना है कि जो एक निबल होता है, जो एक निबल होता है इसमें एक्चुअली में 4 बिट्स होते हैं। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि आपने ध्यान रखना है, जैसे 1 बाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू, ध्यान रखना, 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 बाइट जो होता है ये किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है। इसके साथ ही साथ बाकी सारा पता होगा। 1 केबी, 1 केबी जो होता है ये एक्चुअली में 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 केबी इज इक्वल टू 1024 बाइट्स और बाकी इसके आगे चलता रहता है, जैसे 1 एमबी 1024 केबी, 1 जीबी 1024 एमबी, 1 टीबी 1024 जीबी, 1 पेटाबाइट यानी कि पीबी, 1 पीबी इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट्स। अगला सवाल, हु डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर? यानी कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर था इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये जो कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर था सबसे पहले तो इसे डेवलप किया गया था 1945 में। और किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया था? इसे डेवलप किया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही साथ हर रोज हम लोग सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स पे डिस्कस करते हैं। अगर अब तक आपने उसे नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखें। साथ ही साथ कंप्यूटर की प्रीवियस प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो बस अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।